ना जाने कितनी कितनी गलतियां हम पूजन में करते आए हैं, ना जाने कितनी कितनी गलतियां हम भगवान की चाकरी में, भगवान की सेवा में करते हुए आए। हो सकता है उन गलतियों को करते करते हमारी जिंदगी निकल गई, इसलिए शायद हम 1 रुपए कमाते हैं, 1.25 रुपए खर्च हो जाता है। हम घर में पैसा जोड़ते हैं, दिखता ही नहीं है। हम मेहनत बहुत करते, फल ही नहीं आता है। हम कितना कितना 24 घंटे लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, हर तरह से हम कमाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी संपदा नहीं जुड़ती। तो हो सकता है कि भगवान शिव ने आप पर करुणा करी हो, भगवान शिव ने आप पर कृपा करी हो। इसलिए बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको अपनी गलतियां संवारने का, भोलेनाथ की कृपा से अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला है इन शिव महापुराण के माध्यम से। हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें, हम अपनी गलतियों को कैसे संवारें, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मौका दिया है बाबा भूतनाथ ने, मौका दिया है मेरे सोमेश्वर ने, मौका दिया है मेरे नागेश्वर ने। ये मौका प्रदान करा है कि हम अपनी गलतियों को कैसे संवार सकते हैं, हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। कितने समय से आप लोग पूजन कर रहे हो? जितने टीवी के सामने बैठे बिल्कुल सत्य बताना, कितने समय से आप शिव की आराधना कर रहे हो? कितने समय से आप गणेश जी की आराधना कर रहे हो? पर कई बार आपके मन में आता होगा कि हम इतनी आराधना करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, फिर हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा, हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा, हमें सुख क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? महाराज शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, कुछ हमारी भी गलती होगी कि हम भगवान को सही से पुकार नहीं सके, हम भगवान को सही से बुला नहीं सके। हमारी भी गलती होगी कि हम भगवान की सेवा सही कर ना सके। हो सकता है कि हमारी गलती हो और भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। कुछ गलती हमारी भी होगी। शिव कथा कह रही है, जिस शिव महापुराण को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, 5 दिवसीय पंचामृत शिव महापुराण की कथा, ये श्री गणेश चरित्र जो हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, महाराज ये कोई शिव पुराण कोई साधारण नहीं। 24,000 श्लोक हैं जिसके 7 खंड किए गए, 12 संहिताएं बनाई गई, और एक एक खंड में अगर एक एक चरित्र को हम पकड़ कर चलें तो हमारे जीवन को संवारने वाले प्रसंग इसमें वर्णित किए गए। जीवन को संवारने वाले, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को हमारे हृदय चित्त में रखने वाले चरित्र सम्मुख आए। एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कह रहा हूं। ऐसा कौन सा रोग है, ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसका निदान शिव महापुराण में नहीं है? शिव पुराण में नहीं, ऐसा कौन सा रोग है, ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसका निदान शिव महापुराण में नहीं हो? शिव पुराण में सब कुछ है, सर्व कुछ। महाराज इसलिए शास्त्र सुंदर वर्णन कराए महाराज। भगवान शिव की कथा जो जीवन में एक बार भी उतार लेता है, भगवान शिव की कथा जो अपने जीवन में एक बार भी धारण कर लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।